अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो शायद इसका आंसर सभी लोग देंगे कि जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उनका नाम जो है इस तरीके से है: असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और 5वां सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इम्परेटिव सेंटेंस का यूज जो है हम किस टेंस में करते हैं, तो शायद आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए, सोचने का वक्त खत्म हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का यूज जो है हम लोग किस टेंस में करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस का जो है कर्ता क्या होता है। तो कर्ता हमारा जो है हिडन होता है और वो कर्ता हमारा यू है। इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। इसे सेंटेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है और हम इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन उसका तरीका कुछ इस तरीके से होगा, जैसे गो देयर। यह हमारा एक सेंटेंस है जो कि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है और इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है, जिसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें सब्जेक्ट को लिख भी दें, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो सेंटेंस ही हमारा बदल जाएगा। यह सेंटेंस जो हमने अभी लिखा है, यू गो देयर, इसका अर्थ हो गया तुम वहां जाते हो। अब यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव ना हो करके हमारा सेंटेंस से असर्टिव हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कामा का यूज कर लें, इस तरीके से लिख दें, यू कामा लगा के फिर गो देयर, तुम वहां जाओ। अब इसका अर्थ हुआ कि तुम वहां जाओ, तो यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। तो आपको पता हो गया कि इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता कौन होता है, यू होता है। इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना है तो हमें जो है कामा का यूज करना होगा। अब दूसरी बात है कि हम सेंटेंस जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, हमेशा अगर वो अफर्मेटिव में है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, V1, जिसको हम कहते हैं V1। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था गो देयर, वहां जाओ, या यू गो देयर, तुम वहां जाओ। तो यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। अगर इसी वाक्य को हम नेगेटिव में बनाना है तो डोंट आएगा, डोंट का यूज हुआ रहेगा, डोंट प्लस V1। तो यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव होगा। जैसे डोंट से संबंधित हम एग्जाम्पल लिखते हैं, डोंट डू इट, इसे मत करो। यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है और ये नेगेटिव मोड में है। पहला सेंटेंस हमारा इम्परेटिव था और यह हमारा अफर्मेटिव में था, और ये हमारा दूसरा सेंटेंस है जो कि है तो इम्परेटिव, लेकिन इसका जो मूड है वो नेगेटिव में है। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है लेट से भी होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एक ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद V1 आएगा। इससे संबंधित एग्जाम्पल हमारा है, जैसे अक्सर हम लोग यूज करते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो। यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। चौथा है, इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज भी आ सकता है। प्लीज प्लस V1 या डोंट लिख करके प्लस V1। प्लीज से वाक्य की शुरुआत हो सकती है, उसके साथ V1 आएगा। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव में लिखना है तो प्लीज होगा, डोंट होगा, प्लस V1 होगा। जैसे
प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, कृपया इसे कर दीजिए। अगर इसी सेंटेंस को हमें डोंट के साथ लिखना है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लीज डोंट डू इट, कृपया इसे ना करें। तो प्लीज से संबंधित अथवा डोंट से संबंधित सेंटेंस हमारे हो गए। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है ऑलवेज से भी होता है, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत नेबर से भी होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है काइंडली से भी हो सकता है। अब इन तीनों से संबंधित एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद नेबर से भी एग्जाम्पल लिखते हैं, नेबर टेल अ लाई, झूठ कभी भी मत बोलो। उसके बाद हम काइंडली से भी एक सेंटेंस लिखते हैं, काइंडली हेल्प द पुअर, कृपया गरीब लोगों की सहायता करो या करिए। तो आप देख रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है V1 से भी होता है, डोंट प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से भी होता है, लेट से भी होता है, प्लीज प्लस V1 या प्लीज डोंट प्लस V1 से होता है, ऑलवेज से होता है, नेबर से होता है और काइंडली से भी होता है। एक वर्ड और है, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत बी से भी होता है। बी मीन्स होना। इससे संबंधित एग्जाम्पल हम यहां पर लिख रहे हैं। ये हमारा पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है, और ये दोनों हमारे चौथा है। ये दोनों चौथा है। पांचवा हमारा ऑलवेज का है, छठवां नेबर से है, सातवां काइंडली से, और आठवां हम यहां पर लिखते हैं बी से। जैसे बी केयरफुल, सावधान रहिए। तो आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम की शुरुआत जो है किन किन शब्दों से कर सकते हैं। टोटल संख्या 8 है। एक बार इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। V1 डोंट, प्लीज, ऑलवेज, नेबर, लेट, बी और काइंडली। ये 8 प्रकार के शब्द हैं जिनसे हम इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अब अगला सवाल हमारा है कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम किस टेंस में यूज करते हैं, जिसको हमने शुरुआत में ही पूछा था कि सेंटेंस को अगर पूछा जाए तो शायद सभी लोग बताएंगे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पांचों का नाम भी हमने बताया, और इन पांचों में जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है इसका यूज हम किस टेंस में करते हैं शायद ही आपको पता हो। तो इसको हम बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो यूज होता है हमेशा प्रेजेंट में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का यूज जो है हमेशा हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, प्रेजेंट टाइम में करते हैं। न इसका यूज हम भूत में कर सकते हैं और न ही हम भविष्य में कर सकते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इंपरेटिव सेंटेंस का यूज किस टेंस में होता है तो आप लोग बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का यूज जो है हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सेंटेंस है कि जब हमारे सामने कोई होगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे ही कहा जाए, आप लोग यहाँ पर हैं, ओपन योर बुक, तो आप जब हमारे सामने होंगे तभी जो है आप उस काम को करेंगे। इसलिए इसको हमेशा याद रखें कि इंपरेटिव सेंटेंस का यूज जो है हम लोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं।